नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। भारतीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। और पहले हम हिमालयी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत 3 नदी तंत्र आते हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। और इसी झील के पास एक ज़िला है, पुरंग ज़िला। इसी ज़िले में एक चेमा युंगडुंग नाम का ग्लेशियर है और उसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी की शुरुआत होती है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु व सतलज नदी का उद्गम स्थल पास पास ही है। तो कुल मिलाकर 3 नदियां हैं जो तिब्बत से चलती है, एक सिंधु, एक सतलज और एक ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से चलती है और ये उत्तरी भारत की तरफ ना जाकर उत्तर पूर्वी भारत की तरफ चल पड़ती है, यानी कि कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है। जब ये यहाँ पहुँचती है तो यहाँ पर नामचा बरवा नाम का एक पर्वत श्रृंखला है। इससे टकराकर या फिर इसके पास घूम के ये नदी भारत के अंदर प्रवेश करती है। और भारत में ब्रह्मपुत्र अरुणाचल में सबसे पहले प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये असम में प्रवेश करती है और असम से होते हुए ये बांग्लादेश चली जाती है और बांग्लादेश से गुजरकर ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इसका उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत है और इसका अंत है वो बंगाल की खाड़ी में है। ये एक तरीके का प्रवाह मार्ग है ब्रह्मपुत्र का। अब देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से चली है और बंगाल की खाड़ी तक गई है, इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर तक है, लेकिन भारत में यह सिर्फ 916 किलोमीटर तक ही बहती है। इसलिए इसे भारत की सबसे लंबी नदी नहीं कहा जाता है। अब इसके बारे में एक विशेष बात यह है कि ये नदी जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ वहाँ इसका नाम बदल जाता है। जैसे कि बात करें तिब्बत की, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र त्सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा चीन के अंदर इसे यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और जब ये बांग्लादेश पहुंचती है तब इसे जमुना कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही नदी के बहुत सारे नाम हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की दूसरी खास बात यह है कि ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।